गुड मॉर्निंग बच्चों, नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम अब तक सूरदास, तुलसीदास और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अद्भुत अपूर्व स्वप्न कहानी पढ़ चुके हैं। बच्चों, सूरदास में हमने कृष्ण भक्ति के पद पढ़े थे, वहीं तुलसीदास में हमने लक्ष्मण परशुराम संवाद जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है पढ़ लिया था, और अद्भुत अपूर्व स्वप्न कहानी हमने पढ़ी थी। हमने हमारा चौथा अध्याय जो गद्य में 11वें नंबर से दिया गया है, प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह शुरू कर दी थी। हमने इसमें प्रेमचंद का जीवन परिचय और साहित्य परिचय पढ़ लिया था, साथ ही हमने कहानी भी शुरू कर दी थी। अब हम कहानी में जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे वो यही था कि रमज़ान के महीने में जैसे ही रमज़ान का महीना पूरा हुआ और 30 दिन व्यतीत हुए तो ईद की खुशियाँ गांव में मनाई गई थी। ईद की खुशियों के साथ ही लोगों में आवाजाही बढ़ गई थी, अर्थात लोग इधर उधर अपने रुके हुए कामों को पूरा कर रहे थे। कोई कुर्ते में बटन लगवाने दौड़ रहा था, तो कोई कड़े हुए जूते में तेल डलवाने के लिए तेली के घर जा रहा था। बच्चे सिवैयों के लिए बेचैन थे, तो वहीं कायम अली के पास पैसे के लिए भी लोग दौड़े जा रहे थे। तो इस तरह से हमने ईद की तैयारियों के दृश्य को इसमें पढ़ा था। वहीं हमने पढ़ा था कि हामिद की दादी अमीना इस बात से चिंतित है कि वो किस प्रकार से ईद मनाएगी, क्योंकि हामिद के माता पिता यानी अब्बू और अम्मी तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, और वहीं हामिद को पालने वाली जो अमीना है वो बहुत ही बुज़ुर्ग है, लोगों के कपड़े सिलती है और कपड़े सिलकर वो अपना घर चलाती है। लेकिन बीते दिनों से उसके घर में अन्न का दाना भी नहीं है, और बालक हामिद जो है वो बड़ा आशा से भरा हुआ है। वो ये सोच रहा है कि अल्लाह के घर से जब उसके अब्बू और अम्मी आएंगे तो बहुत सारी नियामतें लेकर आएंगे, और ऐसे उपहारों के साथ ही वो अपना जीवन यापन करेंगे। इस तरह से जहाँ हामिद आशा से भरा हुआ है, वहीं अमीना जो है वो शोकग्रस्त है, क्योंकि उसके पास अन्न का दाना भी नहीं है, और किस प्रकार से वो लोगों को सिवैयाँ खिलाएगी, यही चिंता उसे सताई जा रही है। तो बच्चों, हमने ये 2 लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम अपना तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना। मतलब वो छोटा सा बालक अपनी दादी से कह रहा है, जो दादी ये सोच रही है कि कैसे तो ये जाएगा जिसके पाँव में चप्पल भी नहीं है और सर पर केवल एक फटी हुई सी टोपी लगी हुई है, कि ये किस प्रकार से बाजार में ईदगाह मनाने जाएगा, कैसे नंगे पाँव ये चल पाएगा और कैसे लौटकर वापस आएगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। अब हामिद के अलावा अमीना का और कोई भी नहीं है। उसका दिल मान नहीं रहा कि वो अपने बच्चे को कैसे ईदगाह के लिए भेज दे, लेकिन रोके भी तो कैसे, क्योंकि बालक है और उसका मन भी ईदगाह जाने को हो रहा है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उसके पैर में छाले पड़ जाएं। इस तरह की बात सोचते हुए वो बड़ी घबरा जाती है कि वो अपने बच्चे को कैसे पर वहाँ ईदगाह जाने की इजाज़त दे दे। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते करते लग जाएगी, और मांगे ही का तो भरोसा रह गया है। मांगे ही का तो भरोसा रह गया है। इसका तात्पर्य है कि अब तो उसे मांग कर ही सिवैयाँ बनानी पड़ेगी। निश्चित ही उसके पास तो पैसे हैं नहीं, तो जो पैसे नहीं हैं तो वो सिवैयाँ कैसे बनाएगी और कैसे वो अपने हामिद को भेजेगी। मांगे का ही सहारा रह गया है। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। अब वो याद कर रही है,
बीती हुई बातों को याद कर रही है कि उसने कैसे अपने लिए ईद के लिए पैसे बचा कर रखे थे, कि उसने फ़हीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती हुई चली आ रही थी कि इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं, 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही चाहिए। मतलब उसने ग्वालिन बांध रखी है जो बेचारी दूध लेकर आती है, किसके लिए, उस 4 साल के बच्चे के लिए। अब वो और कुछ नहीं खिला सकती तो दूध तो उसको पिलाएगी ही पिलाएगी। और निश्चित ही वो ग्वालिन जो थी वो ईद से एक दिन पहले ही अपने पैसे मांगने का तकाजा करने लगी, और अमीना जो है उसने हार कर उसे उसके पैसे दे दिए। तो बच्चों सोचो, जिसके घर में त्यौहार होता है और इस तरह की तंगहाली हो तो बच्चे के दिल पर क्या गुजरती है। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आ रही थी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे ही बचे हैं। केवल उसके पास क्या है, 2 आने पैसे ही बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। मतलब जो पैसे उसके पास बचे हैं उनमें से वो सोच रही है कि हामिद को वो 3 पैसे ईदगाह के लिए दे देगी, और वहीं 5 पैसे अमीना के बटुए में रह गए हैं। यही तो बिसात है। बिसात यानी बचत के रूप में बचा हुआ धन। बस यही तो बिसात है। ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अब अमीना जो है बेचारी सोचे जा रही है कि किस तरह से वो अपने इस नन्ही सी जान को, इस छोटे से बालक को ईदगाह जाने की अनुमति दे। कैसे वो बालक नंगे पांव 3 कोस पैदल चलकर जाएगा और कैसे लौटकर वापस आएगा। वे किस किस से मुंह चुराएगी। सभी को सिवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों में खलता है। अर्थात यहाँ तो सभी लोग जो घर आएंगे वो सिवैयों की मांग करेंगे, और थोड़ी चीज़ तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। तो वो सोच रही है कि किस किस से मुँह चुराएगी, अर्थात किस किस से अपने आप को छुपाएगी। और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। जैसे बालक हामिद आशान्वित होकर अपना जीवन काट रहा है अब्बू और अम्मी की उम्मीद से, वहीं अमीना भी अब सोच रही है कि जहाँ इतने दिन निकले हैं वहाँ और दिन भी आसानी से निकलेंगे। बस इस बच्चे की जान बची रहनी चाहिए। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। अब देखिए बच्चों, 3 कोस की यात्रा वो बालक नंगे पांव करेगा जिसकी जेब में केवल 3 पैसे हैं। कभी सबके साथ दौड़कर आगे निकल जाता और फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पंख ही लग गए थे। हामिद के पैरों में तो जैसे ईदगाह पहुंचने की खुशी ऐसी थी कि उसके पैरों में तो जैसे पंख ही लग गए थे। अब वो इतनी खुशी के साथ ईदगाह पहुंचने की जल्दी में है कि लोगों का जो एक बहुत बड़ा मेला जा रहा है, उस मेले के साथ उसने अपने पोते को जाने की अनुमति दी थी। लेकिन दिल घबराते घबराते उसने ये बात कही कि लौटकर वापस सही समय पर आ जाना। अब हामिद जो है वो भीड़ के साथ चल दिया। धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन बालक आगे निकल जाते हैं तो वो दौड़कर आगे जाता है और फिर आगे जाकर किसी पेड़ के नीचे खड़ा होकर उनका इंतज़ार करता है। हामिद के पैरों में जैसे पर लग गए थे, वह कभी थक सकता था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। दामन यानी एक शहर का प्रारंभ होना। वैसे दामन का मतलब होता है वस्त्र से, लेकिन यहाँ जो दामन है उस दामन का मतलब वस्त्र से ना होकर शहर का प्रारंभ है कि शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। अब शहर शुरू हो गया है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता।
लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं और खूब हंस रहे हैं, माली को कैसे उल्लू बनाया। अब बच्चे जो हैं किस प्रकार से मज़े करते हुए चल रहे हैं वो देखिए बच्चों कि ईदगाह में जो उनकी एक खुशी है वो तो प्रकट हो ही रही है, साथ ही साथ जब शहर उनके सामने से निकला तो देखा शहर की रौनक ही कुछ और है। वहाँ जो चारों तरफ चार दीवारी में आम के पेड़ और लीचियाँ लगी हुई हैं तो बच्चे शरारतवश कंकड़ी फेंककर आम पर निशाना लगाते हैं और अंदर से माली चिल्लाता है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। अब ये बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। बच्चों ये ध्यान देने की बात है कि ये बच्चों का वार्तालाप है क्योंकि ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। वो कैसी कैसी बातें करते हैं, जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, उनके मस्तिष्क पर उसका एक प्रभाव पड़ता है और मस्तिष्क पर पड़ने वाला वो प्रभाव अमिट होता है। लोग बच्चों अक्सर ये कहे सुने जाते हैं कि बालक है आगे जाकर सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जैसा बालक को कच्ची मिट्टी में ही बना देते हैं, अर्थात बचपन में उसे जैसे संस्कार और जैसी पर्यावरण, जैसा वातावरण उसको प्राप्त होता है, ठीक वैसा ही उसका शरीर बनने लगता है। उसके मस्तिष्क में वैसे ही विचार और वैसे ही भाव जागृत होते हैं जैसे कि वो वातावरण में रहता है। तो यहाँ बच्चे जो हैं आपस में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ये बातें निश्चित ही उन्होंने अपने घरों में सुनी होंगी क्योंकि जो सुनी हुई बात है वही प्रत्यक्ष है। उन बच्चों ने तो पहले ऐसे दृश्य नहीं देखे। यह अदालत है, यह कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं अभी तक पढ़ने आते हैं। अब ये बातें गांव में होती होंगी कि बड़े बड़े हो गए, शादियां नहीं करते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो निश्चित ही वो भी ये बातें सुन रहे हैं और जो सुनी हुई बातें हैं उन्हीं को बोल रहे हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं। अब बच्चों मदरसे क्या होता है वो देखिए। मदरसे शब्द विद्यालय होता है बच्चों। मदरसे का मतलब है विद्यालय। मदरसों में उर्दू में अध्ययन कराया जाता है और विद्यालयों में सभी भाषाओं का अध्ययन होता है। तो ये मदरसे का मतलब है विद्यालय से। कि हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। अब 3 कौड़ी के का मतलब क्या हुआ बच्चों? जिनको कुछ आता जाता नहीं है। मतलब ये उसका मजाक बनाते हुए सोच रहा है कि बड़े बड़े हो जाने से कोई बड़े थोड़ी ना हो जाते हैं, अकल में बड़ा होना चाहिए। 3 कौड़ी के का मतलब है बिल्कुल भी अकल नहीं है उनमें। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले हैं। इसी जगह उसी तरह के लोग होंगे और क्या। मतलब ऐसी जगहों पर जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, ऐसी जगहों पर उसी तरह के बच्चे पढ़ते होंगे जो बड़े बड़े तो हो गए हैं लेकिन अकल उनमें नहीं है। अब निश्चित ही ऐसी बातें उन्होंने अपने घरों में, अपने आसपास सुनी होंगी जो वो ऐसा बोल रहे हैं या मन में सोच रहे हैं। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग आते होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती है। अब देखिए बच्चे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि बच्चे कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो जो सुनते हैं, जो अपने घर में एक वातावरण देखते हैं, जैसे वो शब्द सुनते हैं वैसे ही उनकी भाषा बन जाती है। बोली जो है वो सबसे पहले अपने घर से सीखी जाती है और वैसे भी बच्चों कहा जाता है कि माँ बच्चों की पहली गुरु होती है और परिवार उसकी पहली पाठशाला होता है। तो जब हमें पाठशाला के रूप में परिवार मिलता है
तो निश्चित ही बच्चों के सामने गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गंदी से मतलब है अशिष्ट, जिसमें शिष्ट शब्द ना हो, जिसमें उज्जवल शब्द ना हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग बच्चों के सामने कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे घर से पहले सीखते हैं और बाहर बाद में सीखते हैं। कि बड़े बड़े यहाँ पर मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी के अंदर नहीं जाने देते। लेकिन यहाँ पर किसी को भी अंदर नहीं जाने देते हैं। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछ दाढ़ी वाले आदमी खेलते हैं और मेमें भी खेलती हैं। अब ये मेम किसको कह रहे हैं? औरतों को कह रहे हैं कि ये शहर है, क्लब घर है, यहाँ बड़े बड़े आदमी खेलते हैं। आदमी कैसे? जो दाढ़ी मूछ वाले हैं। जो कैसे आदमी हैं? जो बड़े बड़े आदमी हैं। और मेम भी खेलती हैं। अब मेम यहाँ औरतों को। तो बच्चों सोचो कि इनको ये बातें कैसे पता हैं कि इनके घरों में लोग ऐसे ही बातें करते थे, इसलिए ऐसी बातें इन्हें पता हैं। सच हमारी अम्मा को वह दे दो तो क्या नाम है बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये मैमें तो यहाँ क्या खेलती हैं? क्रिकेट खेलती हैं, ताश खेलती हैं, जुआ खेलती हैं। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि उनको बैट पकड़ा दिया जाए तो निश्चित है कि हमारी अम्मा से बैट ना उठेगा। ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और ये मेम जो हैं ये यहाँ पर बैट से खेलती हैं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम, महमूद क्या कह रहा है कि हमारी अम्मी जान तो ऐसी हैं कि निश्चित ही इस बैट को उठाएं तो उनके हाथ कांपने लगे। मोहसिन बोला, अम्मी मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। मोहसिन क्या कह रहा है? महमूद की बात का जवाब दे रहा है कि अम्मी मनो आटा पीस लेती हैं। पहले बच्चों घरों में चक्की होती थी और ऐसी गोल चक्की होती थी, उसमें ऊपर से एक छेद होता था, उसमें गेहूं डाले जाते थे और ऐसे एक लकड़ी के सहारे से आटा पीसा जाता था। तो घर घर में चक्की से आटा पिसता था। उस समय गेहूं बाहर पिसने के लिए नहीं जाते थे, घर घर में वो पत्थर की चक्की होती थी जिसमें गेहूं डालकर आटा खुद पीसना पड़ता था। तो यहाँ वो मोहसिन क्या कह रहा है कि मनो आटा अम्मी पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो उसके हाथ कांपने लगेंगे। ऐसे तो वो इतनी भारी चक्की चला लेती है, लेकिन आटा पीसेगी तो निश्चित ही वो क्या हो जाएगा? उसके हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़ों पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को एक घड़ा पानी भरने पड़े तो आँखों तले अंधेरा आ जाए। अब ये क्या कह रहे हैं कि सैकड़ों घड़े पानी मेरी मम्मी कुएं से निकाल लेती है, अम्मी निकाल लेती है, लेकिन वही एक घड़ा भी इन मेम को पकड़ा दिया जाए तो इनकी आँखों के नीचे अंधेरा छा जाए। तो अब ये बात क्यों की जा रही है कि यहाँ जो मोहसिन है वो सोच रहा है कि किसी भी प्रकार से ये बात निश्चित है कि उनको उन मेम के अंदर और अपनी अम्मियों के अंदर कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है। मतलब वो फ़र्क क्या है कि वो जानते हैं अच्छे से कि ये जो मेम है ये नाजुक है, ये बैट तो चला सकती है लेकिन आटा नहीं पीस सकती है, और उनकी अम्मियाँ जो हैं वो भारी भरकम पत्थर से गेहूँ पीसकर आटा तो बना सकती हैं लेकिन वो बैट नहीं उठा सकती है। सैकड़ों घड़े पानी भर सकती हैं लेकिन वो मैम एक घड़ा पानी भी कुएं से नहीं भर सकती है, क्योंकि जिसका जो काम है वो उसी को शोभा देता है। ऐसा कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है। महमूद लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। अब महमूद कह रहा है कि हमारी मम्मियाँ जो हैं यानी अम्मियाँ जो हैं
वो निश्चित ही घड़ों पानी भर लेती हैं, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। लेकिन अब मोहसिन जो है वो इसका उत्तर दे रहा है। अब वो एक उदाहरण देगा कि वो दौड़ती भी हैं कैसे। हाँ, उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें पकड़ ना सका। अब क्या हुआ कि एक दिन उनकी गाय खुल गई। मोहसिन कह रहा है कि एक दिन उनकी गाय खुल गई और चौधरी के खेत में जाकर खड़ी हो गई। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि उन्हें मोहसिन भी पकड़ नहीं पाया। तो मोहसिन बता रहा है कि काम पड़ता है ना तो अम्मा भी दौड़ लेती है। कौन कहता है कि हमारी अम्मियाँ किसी से कम हैं, अर्थात वो भी चाहे तो सब काम कर सकती हैं। आगे चलते हैं, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो जाती हैं। बच्चों, आप देख रहे हो कि इसमें बच्चे जो हैं वो अपनी अलग अलग बातों से अपने बाल मनोविज्ञान को चित्रित कर रहे हैं कि वो किस किस तरह की बातें करते हैं। जहाँ मोहसिन कहता है अम्मा के बारे में कि वो दौड़ती है, वहीं महमूद कहता है कि नहीं, ऐसे तो बहुत काम कर लेती है, लेकिन वैसे वो एक बैट भी नहीं उठा पाती है। तो यहाँ उनकी अलग अलग बातें हैं और महमूद सोचता है, वहीं हामिद सोचता है कि क्लब घर के अंदर निश्चित ही मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं। तो इस तरह की बातें ये प्रकट करती हैं कि उन्होंने अपने घरों में जिस प्रकार का वातावरण और जिस प्रकार के वार्तालाप सुने हैं, वही वार्तालाप वो अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गईं। आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मिठाइयाँ जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब क्या बात हो रही है कि रात को जिन्न लोग आते हैं और मिठाइयाँ खरीद कर ले जाते हैं। अब ये जिन्न कौन होते हैं, ये बच्चों की कल्पना नहीं है। बच्चों, उन्होंने अपने परिवार में कहीं जिन्न से संबंधित कोई कहानी सुनी होगी और उनको लगा होगा कि जिन्न जैसी कहानियाँ सत्य होती हैं। जैसे आपने भी टीवी पर कहानियाँ सुनी होंगी तो सुना होगा कि जिन्न जो होता है वो कहीं किसी शीशी में बंद हो जाता है और कहीं किसी का काम करता है। जैसे अलादीन के चिराग में वो जिन्न शीशी के अंदर बंद हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर उन्हीं जिन्नों की कहानियाँ बताई जाएंगी और कैसे बच्चे जिन की कहानी सुनाएंगे वो सुनिए। कि आगे चले तो मिठाइयों की दुकानें शुरू हो गई। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि अभी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा हुआ होता है वह तुलवा लेता है, सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आए, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहें चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हीं नहीं रोक सकते हैं। जनाब, आप किस फेर में हैं, हीरे जवाहरात तक उनके पास होते हैं। जिससे खुश हो जाएं उसे टोकरों जवाहरात दे जाएं, अभी यहीं बैठे हैं और 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। अब ये बात जो जिन्न से संबंधित है वो निश्चित ही जो मोहसिन कह रहा है उसने अपने घर में सुनी होगी, क्योंकि वो 6-7 साल के बच्चे, उस समय ना तो टेलीविज़न हुआ करता था, ना रेडियो पर इस तरह की कहानियाँ सुनाई जाती थी। तो बच्चों, इन बच्चों ने ये कहानियाँ कहाँ से सुनी? तो जिन्न से संबंधित जो कहानी मोहसिन ने सुनाई कि रात को जिन्न मिठाई वालों की दुकानों पर आते हैं और जो भी मिठाई बचती है उन्हें तुलवा कर ले जाते हैं और हीरे जवाहरात मिठाई वालों को दे जाते हैं। इस तरह की कहानियाँ उनके घर परिवार में कहीं कोई लोग उन्हें सुनाते होंगे, जो कहानियाँ वो एक दूसरे को सुनाकर मज़े कर रहे हैं। तो बच्चों, ये बाल मनोविज्ञान से रची हुई एक ऐसी कहानी है जिसमें हर पंक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक बालक का
चरित्र उभर कर सामने आया है। और वो यही बात स्पष्ट करती है कि बालक जो है अपने परिवार में, वातावरण में और अपने आसपास के माहौल में जैसा भी जीवन चरित्र देखते हैं वो उसके मस्तिष्क पर अमिट प्रभाव छोड़ते हैं। जीवन से जुड़ी हुई वो घटनाएं उनको इस तरह से प्रभावित करती हैं कि वो उनसे जुड़ी हुई घटनाओं को अपने मस्तिष्क में प्रश्नों के रूप में उभारते हैं और फिर वो प्रश्न एक दूसरे पर प्रकट करते हुए उत्साह के साथ उनके उत्तर भी देते हैं। तो बच्चों, आज हमने यहाँ तक जो कहानी पढ़ी है उससे संबंधित आप गृह कार्य के प्रश्न लिखिए। तो पहला प्रश्न लिखिए कि अमीना ने हामिद को ईदगाह में जाने की अनुमति किस प्रकार दे दी। अमीना ने हामिद को ईदगाह में जाने की अनुमति किस प्रकार दे दी। तो अमीना ने हामिद को ईदगाह में जाने की अनुमति बहुत कड़ा मन करके दे दी और 3 पैसे उसे देते हुए कहा कि समय से पहले घर लौटकर वापस आ जाना। पैर में जूते भी नहीं हैं, चलते समय ध्यान रखना कि कहीं पैर में छाले ना पड़ जाए। तो इस तरह से उसने कुछ हिदायतें देकर अपने पुत्र को वहाँ से विदा कर दिया। अगला प्रश्न है कि महमूद मोहसिन किस प्रकार से क्लब घर को देखते हुए बातें करते हैं। महमूद और मोहसिन किस प्रकार से क्लब घर को देखते हुए बातें करते हैं। तो महमूद और मोहसिन क्लब घर को देखकर इस प्रकार से बातें करते हैं कि महमूद कहता है कि अम्मी जान तो बैट नहीं उठा सकती, लेकिन क्लब घर में खेलने वाली जो मैम है वो बैट से क्रिकेट खेलती हैं। वहीं मोहसिन कहता है कि वो मैम जो है वो हमारी अम्मियों की तरह एक घड़ा पानी भी नहीं भर सकती और हमारी अम्मियाँ घंटों खड़े रहकर जो कुओं से घड़े भर के लाती हैं वो हमारी भैंसों को पीने के लिए देती हैं और घर का जुगाड़ भी करती हैं। तो इस प्रकार से जो वार्तालाप महमूद और मोहसिन के बीच हुआ वो आपको लिखना है और आपके ये दोनों गृह कार्य के प्रश्न आपको बिल्कुल सफाई से करते हुए और इन्हें याद भी करना है। धन्यवाद।